नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। हमारे देश के कई राज्यों में धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है। धर्म को लेकर राजनीति तेज है और ताजा मामला मथुरा का है, जहां शाही ईदगाह मस्जिद पर बवाल मचा हुआ है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि कटरा केशव देव शाही ईदगाह मस्जिद परिसर की सर्वे रिपोर्ट के लिए कमीशन जारी करने की अर्जी यानी कि याचिका को स्वीकार कर लिया और कमीशन की संरचना और रूपरेखा तय करने की सुनवाई की तारीख तय कर दी। इस निर्णय के विरुद्ध मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट चला गया, जहां उनकी याचिका रद्द कर दी गई, खारिज कर दी गई। अब शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर राजनीति काफी तेज है। अयोध्या और काशी के बाद मथुरा भारतीय राजनीति की धुरी बना हुआ है। विवाद तेज है कि मथुरा की शाही ईदगाह का सच क्या है। एक दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में मौजूद शाही ईदगाह मस्जिद के अंदर सर्वे किया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल जो आदेश दिया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से आज इनकार कर दिया है। शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में 9 जनवरी को पहले से सुनवाई की तारीख तय है, मगर उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने मुस्लिम पक्ष को झटका दे दिया है और इस झटके से असदुद्दीन ओवैसी हताश है। ऐसा क्या आसमान गिरने वाला था कि आपने ये ऑर्डर दे दिया कि कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट करेंगे, तो ये तो अफसोसनाक बात है। ये तो होना ही नहीं चाहिए था। ये तो आपका मानना है ओवैसी साहब, अदालत ऐसा नहीं मानती, मगर इतना जरूर है कि अदालत के फैसले ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के बीच हलचल मचा दी है। कि आप सब जानते हैं कि अपने मुल्क में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एग्जिस्ट कर रहा है और एज पर दिस एक्ट अब कोई भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप का मसला नहीं उठाया जाना चाहिए और जो स्टेटस 1947 को था वही सब तमाम प्लेसेस का होना चाहिए। और उसके बावजूद भी ये मसाइल बार बार क्यों आ रहे हैं, ये एक बड़ा लीगल फ्रेटर्निटी के लिए एक बड़ा बहस का मुद्दा है। बहरहाल हम सब के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट की राहें खुली हुई हैं। मुस्लिम पक्ष आरोप लगा रहा है कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जैसी संस्थाएं मस्जिदों को चुन चुन कर निशाना बना रही हैं। जो सुप्रीम कोर्ट करेगा तो उसको सबको मानना पड़ेगा, लेकिन ये बीजेपी, आरएसएस और आपका विश्व हिंदू परिषद का एजेंडे में तकरीबन 3,500 ऐसे मस्जिदें हैं जिनके ऊपर इनका दावा है कि हमारे मंदिर थे, तो वो एक एक करके एक एक का परिणाम लाएंगे। समाजवादी पार्टी तो एक कदम आगे जाकर कह रही है कि हिंदू और मुसलमान के बीच खाई खोदने का काम किया जा रहा है, दोनों के बीच नफरत फैलाई जा रही है। हम ये पूछना चाहते हैं कि 500 साल पहले जो हुआ था, उस वक्त देश में कोई संविधान तो था नहीं, राजतंत्र था, जैसे कि आज के लिए लाने की कोशिश कर रहे हैं। राजतंत्र में बादशाह और राजा की जबान संविधान होती थी, सारी जमीन उसकी होती थी। उसने जहां चाहा मंदिर बनवा दिया, जहां चाहा मस्जिद बनवा दी। क्या किया क्या नहीं करा, अभी गड़े मुर्दे उखाड़ के हिंदुस्तान की 2 बड़ी आबादियों के बीच में टेंशन पैदा करने की कोशिश की जा रही है, दरारें पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मगर बीजेपी के मंत्री कहते हैं कि सनातन धर्म का विस्तार हो रहा है, भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। मोदी युग पुरुष है, वो अवतारित पुरुष है। उनके समय ही ये सारा चीज होगा, भारत का सनातन भी होगा, दुनिया में भारत 1 नंबर भी जाएगा। अभी तो 10 नंबर इकोनॉमी से 5 नंबर, 1 नंबर इकोनॉमी में जाएगा दुनिया में, विश्व गुरु भी बनेगा और भारत के सांस्कृतिक वैभव भी समृद्ध काल में होगा। बता दें कि एक दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में मौजूद शाही ईदगाह मस्जिद के परिसर में सर्वे की मांग पर कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया है।
माननीय न्यायालय ने ये कहा कि एडवोकेट कमीशन का जो अपॉइंटमेंट है वो हम जारी कर रहे हैं, एडवोकेट कमीशन जारी कर रहे हैं। हमारी जो मांग थी कि शाही ईदगाह मस्जिद में एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे किया जाए, उस मांग को माननीय न्यायालय ने अलाउ कर दिया है। अब वहां पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे होगा, कितने मेंबर पैनल होगा, कब से कब तक होगा, ये सारी बातें 18 दिसंबर को तय की जाएंगी। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर में मौजूद शाही ईदगाह मस्जिद के परिसर का उसी तरह सर्वेक्षण हो सकता है जैसा काशी के ज्ञानवापी परिसर में किया गया था। हालांकि कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति और सर्वे की अन्य शर्तें 18 दिसंबर को तय की जाएंगी। इस सर्वे से यह साबित होना संभव होगा कि यह ईदगाह एक मंदिर के ध्वंसावशेषों पर बनाई गई है और इस स्थान का मूल चरित्र अभी भी मंदिर का ही है। बीजेपी के सांसद कहते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब अयोध्या और काशी की तरह ही मथुरा में भी भव्य मंदिर बनेगा। तो वो दिन दूर नहीं है, खासकर मेरी नज़रों में, मेरे ही जीवन काल में मुझे लगता है कि अयोध्या के जैसे मथुरा में भी भव्य कृष्ण का मंदिर बनेगा। मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर में अधिकार की लड़ाई को लेकर 1.5 दर्जन मुकदमे अदालत में दायर किए जा चुके हैं, लेकिन मौजूदा आदेश उस याचिका पर आया है जिसमें भगवान श्री कृष्ण विराजमान की ओर से हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे श्री कृष्ण जन्म स्थान है। वहाँ श्री कृष्ण से जुड़े कई सबूत हैं, शेषनाग की आकृति चिन्ह, कमल पुष्प की आकृति के चिन्ह और श्री कृष्ण से जुड़े कई सनातन प्रतीक हैं, जिससे ये स्थापित होता है कि शाही मस्जिद की इमारत पहले एक हिंदू मंदिर था। अब इसी मसले पर राजनीति तेज है और फिलहाल ये थमने वाली नहीं है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ अभिषेक मिश्रा, मथुरा, आज तक। 3 राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की। तीनों राज्यों में सरकार बनाई, लेकिन अब राजस्थान और मध्य प्रदेश में धर्म युद्ध छिड़ गया। जहां मध्य प्रदेश सरकार ने ऐलान किया कि सभी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जाएंगे। सरकार के आदेश के बाद एक्शन भी शुरू हो गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सरकार ने ऐलान किया कि खुले में मांस मछली की बिक्री नहीं की जाएगी और यह ऐलान खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। सरकार के इन आदेशों के बाद अब राजनीति तेज है। बीजेपी इसे ऐतिहासिक निर्णय बता रही है तो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार 2 समुदायों में टेंशन पैदा करने का प्रयास कर रही है। तीन राज्यों में प्रचंड जीत के बाद अब राजस्थान और मध्य प्रदेश में खान-पान और लाउड स्पीकर को लेकर राजनीति तेज है। दरअसल मध्य प्रदेश में सीएम बनते ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया है कि यूपी की तर्ज पर धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर या तो हटाए जाएंगे या कम आवाज में बजाए जाएंगे। इस आदेश के बाद ही एक्शन शुरू हो गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। सरकार कहती है कि ये नियम पहले से लागू है, बस इसमें सख्ती बरती जा रही है। ये तो नियम पहले से ही है, सिर्फ उसको कड़ाई से पालन कराना है, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण एक बड़ी समस्या हो जाती है कभी कभी, और खुले में इस प्रकार से मांस और इस प्रकार की चीज़ों से बहुत ही खराब प्रदर्शन होता है। नियम पहले से बने हैं, कड़ाई से लागू हो इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। लाउड स्पीकर के अलावा तय किया गया है कि खुले में मांस मछली की बिक्री नहीं की जाएगी। आदेश के साथ ही पुलिस पूरे एक्शन में दिख रही है। पूरे मध्य प्रदेश में शासन की मंशा अनुरूप उज्जैन जिले में भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेके तहसील अनुभाग स्तर पे सभी जो धर्मगुरु हैं और जितने भी ग्राम रक्षा समिति, नगर रक्षा समिति के सदस्य हैं, उनके साथ बैठक ली गई थी। उस बैठक में जो शासन के निर्देश थे, खासकर कितनी जो मानक तय किए गए हैं, कितनी ध्वनि की जा सकती है, कौन से लाउड व्हीलर्स, कौन से बॉक्सेस इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो वो उनको बड़ा स्पष्ट तौर पर बताए गए हैं। और इस बैठक के बाद खासकर अब अनुमति की जो प्रक्रियाएं हैं वो शुरू होंगी और समय सीमा के अंदर जो अनुमति नहीं लेते हैं उसके बाद भी यदि उसका इस्तेमाल करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की सरकार के फैसले को बीजेपी के सांसद सही ठहरा रहे हैं। वो भी मान रहे हैं कि धार्मिक स्थलों पर शोर शराबा नहीं होना चाहिए। देखिए, ये तो पहले से भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय के, अलग अलग न्यायालयों के आदेश रहे हैं कि इस तरीके का शोर किसी भी पूजा स्थल पर नहीं होना चाहिए कि समाज के लोगों को उससे परेशानी हो, और उसके लिए उन्होंने कुछ दिशा निर्देश भी न्यायालय ने दिए, उसके अनुरूप लोगों को आचरण करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में पहले से ही आदेश लागू है और मध्य प्रदेश सरकार ने भी इतने बड़े भारी बहुमत से जीतकर सरकार आई, जनादेश लेकर के आई है और जनहित में कोई निर्णय लेती है तो उसका स्वागत करना चाहिए।
बीजेपी के सांसद बता रहे हैं कि यह ऐतिहासिक फैसला है, इससे हमारी संस्कृति का विस्तार होगा। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार का ये ऐतिहासिक फैसला है और हमारे नए मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के कैबिनेट ने जो फैसला लिया है, मध्य प्रदेश की जनता उसका स्वागत करती है और निश्चित रूप से ये फैसला व्यवहारिक भी है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की यही खासियत है कि सबका साथ और सबका विकास, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक फैसले मध्य प्रदेश की जनता के हित में है और आगे भी इसी प्रकार के फैसले लेते हुए मध्य प्रदेश को एक नए ऊंचाइयों की ओर बढ़ाने का काम हमारे नए मुख्यमंत्री जी और उनके पूरा मंत्रिमंडल करेगा। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं सोचती। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, इसे विवाद की वजह बता रहे हैं। कुछ न कुछ बहाना विवाद के लिए ढूंढ रहे हैं। कुछ भी करें, समाज में विवाद नहीं होना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है कि हमारी संस्कृति जुड़ के रहने की है, प्यार मोहब्बत की है। कांग्रेस के ही विधायक का मानना है कि सरकार का ये फैसला दरअसल आरएसएस का एजेंडा है, मुख्यमंत्री का नहीं। तो ये मुख्यमंत्री जी का एजेंडा नहीं है, ये आरएसएस का एजेंडा है। और मैंने तो मेरे ट्वीट के माध्यम से कहा था कि सबसे पहले महाकाल से शुरुआत करें, आप महाकाल से हो, उज्जैन नगरी से, तो वहाँ पर जो शुल्क लगता श्रद्धालुओं को, वो क्यों नहीं बंद कर रहे। मध्य प्रदेश की सरकार योगी मॉडल पर चल रही है। इस तरह के फैसले योगी आदित्यनाथ ने ही लिए थे। अब मध्य प्रदेश भी उसी राह पर है। जाहिर सी बात है कि लाउड स्पीकर और मांस मछली के खुले में बिक्री पर शुरू हुई ये सियासत फिलहाल नहीं थमेगी। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। संसद गांठ पर राजनीति धर्म तक आ गई। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि मुस्लिम आरोपी होता तो बीजेपी तूफान ला देती। जवाब में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। भगवान का शुक्र है कि कल जो 2 लोग संसद भवन में घुसे थे वो मुसलमान नहीं थे। अगर भूल से भी वो अगर मुसलमान होते तो आज देखते इन लोगों का पूरे देश में, पूरी दुनिया में क्या तूफान ये लोग मचाते। उसी के नाम पर ये लोग पूरा देश में धार्मिक उन्माद फैलाते। और अगर किसी कांग्रेस की पार्टी के सांसद ने अगर अनुशंसा किया होता तब देखते क्या होता इन लोगों का रवैया। तो ये इन लोगों का काम करने का तरीका है। तो ये सस्पेंड करते रहें, किसको भयक्रांत करेंगे। विपक्ष की आवाज को भय के बल पर दबाया नहीं जा सकता। सदन के बाहर टीएमसी के नेता, कांग्रेस के नेता, डीएमके के नेता, सारे विपक्ष इंक्लूडिंग जदयू, सारे विपक्ष के नेता हल्ला कर रहे हैं। काहे के लिए हल्ला कर रहे हैं भाई? और कह रहे हैं कि ये मुसलमान होता तो क्या होता। आपके नजर में वोट होगा जात और धर्म के नाम पर। मोदी जी के नजर में उग्रवादी उग्रवादी होता है, आतंकवादी आतंकवादी होता है। हिंदू न होता न मुसलमान होता, केवल उग्रवादी होता। यही है। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।